गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट डे वी हैव completed property fifth. Last day we have completed this property. Now continuing with the sixth one. कहता है prove all these things. और अगर आप देखो तो फिफ्थ प्रॉपर्टी भी कुछ इस तरह की है, तो डेट्स वाई सिक्स प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो लास्ट डे फ्रॉम फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने ये प्रूव किया है, इसको इक्वल टू के मान लिया। तो फ्रॉम दिस एंड दिस आई गॉट द वैल्यू ऑफ बीटा एम कोमा एन प्लस वन, देन गॉट द वैल्यू ऑफ बीटा एम प्लस वन कोमा एन। फिर हमने ये भी प्रॉपर्टी बेटे वेरी फर्स्ट लेक्चर में बनाई है, बीटा एम कोमा एन इक्वल टू दिस वन। इसकी वैल्यू एन के डाल दी, इसकी वैल्यू एम के डाल दी, के कॉमन आ गया, एन प्लस एम नीचे डाल दिया। तो फ्रॉम वन एंड टू वी कैन से ऑल आर इक्वल, और यही प्रूव करना था। तो नाउ कंप्लीट दिस वन। मैंने 75% जूम कर दो। therefore ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ m ਕੀ ਆਣਾ ਕਿ n के एम के आना है। वेरी फर्स्ट के लिए एन के, सेकेंड वन के लिए एम के आना बेटे।
सर हाँ जी, सर बेटा हम सीधा क्वेश्चन आना प्रूव दैट आला हाँ जी, वी कैन यूज डायरेक्टली द प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टी को डायरेक्टली किसी ड्राइवर की लोड नहीं ना ना। बेटी समझाता है कि समझाना है मुझे समझाता है। मैंने समझाई फिर मतलब दोबारा से एक बार समझा दो बेटे फ्रॉम फिफ्थ प्रॉपर्टी लास्ट डे वी हैव प्रूव्ड दिस वन, इसको मैंने के मान लिया। हाँ जी वेरी फर्स्ट एंड के लेके बीटा एम को मैन प्लस वन की वैल्यू आ गई। सेकंड एंड के लेके बीटा एम प्लस वन को मैन की वैल्यू आ गई। फिर कल हमने जे प्रॉपर्टी भी एक प्रूव की है, इसमें एन के एन एम के सब्स्टिट्यूट कर दिया, एन प्लस एम के की वैल्यू आ गई बीटा एम को मैन ओवर एम प्लस एन फ्रॉम 1 एंड 2 ऑल आर इक्वल, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट बेटे नाइन्थ वन, सॉरी सेवंथ वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कहता है प्रूव बीटा एम को मैन इज इक्वल टू दिस वन। बेटे ये स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, आप कंटिन्यू करो लिखना। तो दिस इज रिडक्शन फॉर्मूला फॉर बीटा फंक्शन, और ये वाला मैक्सिमम यूज होगा आने वाले क्वेश्चन में। तो देखो बेटा, बीटा एम एन का कल हमने फॉर्मूला पढ़ा, 0 से 1 एक्स की m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की n माइनस वन डी एक्स। राइट डाउन द फर्स्ट लाइन। इसके बाद प्रोडक्ट टूल लगाया, इसको u माना, इसको v, u एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन। और बेटे जब इसकी इंटीग्रेशन की ना तो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन है, उसमें एक इंक्रीज हो गया, वही इंक्रीज पावर नीचे आ गई, और x के साथ माइनस लगा हुआ है इसलिए वो नीचे आ गया। जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है वो भी नीचे आता है, तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन नोट नेगेटिव साइन। और जब पेपर में हम करने बैठते हैं तो ये वाला माइनस छूट जाता है, उस वजह से आंसर नहीं बन पाते। तो ये माइनस क्यों आया है, बिकॉज x का कोएफिशिएंट जो वो माइनस वन है, और जो x का कोएफिशिएंट आता है वो भी नीचे आता है। आफ्टरवर्ड्स सब्स्टिट्यूटेड हेयर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड इसमें से m माइनस वन एंड n बाहर आ गया, तो ये 0 हो गया एंड गॉट दिस रिजल्ट। जहां तक पहुंचो फिर देखते हैं। सर वो माइनस एक बारी फिर दस्यो कितना जब इसकी इंटीग्रेशन की तो 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन n आना था, हाँ जी सर n अपॉन n और जो x के साथ एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट होता है वो भी नीचे आता है साथ में, तो इसमें माइनस वन है इसलिए माइनस नीचे आ गया। अगर जहाँ पे 2 होता तो 2 नीचे आना था। ये होती है बेटे a प्लस बी एक्स की पावर n हो ना, अगर उसकी इंटीग्रेशन करनी है हाँ जी तो वो रूल होता है a प्लस बी एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, इतना तो आता ही आता है, साथ में b भी लगता है। तो इस b की वजह से जहाँ पे माइनस वन आ रहा है। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला हो गया जर्नल। हाँ जी।
मुझे एक मिनट में वो सबको फिल करते हैं। तो बेटे देखो जहाँ पे जब हम पहुँच गए तो नाउ ये फिर बीटा फंक्शन बन गया, x की पावर है 1 माइनस एक्स की पावर है, इसमें एक इंक्रीज किया तो m माइनस वन बनेगा, इसमें एक इंक्रीज करेंगे तो n प्लस वन बनेगा। तो क्या हो गया, m माइनस वन बाई एन आ गया, बीटा m माइनस वन कोमा n प्लस वन। अब अगर मैं इसको m को m माइनस वन कर दूं, इस साइड n को n प्लस वन कर दूं, मीन्स m को डिक्रीज कर दूं, n को इंक्रीज कर दूं, तो जहाँ पे बन जाएगा m माइनस टू, मीन्स आई एम गोइंग टू चेंज m टू m माइनस वन एंड n टू n प्लस वन। तो जहाँ जहाँ m है वहाँ पे m माइनस वन करेंगे तो ये बनेगा m माइनस टू, दिस n विल बिकम n प्लस वन, this m minus 1 will become m minus 2, this n plus 1 will become n plus 2. पलक हाँ जी। सारे स्टेप्स बेटे अच्छी तरह से देख लेना। हाँ जी। तो in this process what we have done, changed m to m minus 1 and n to n plus 1, changed m minus 1 to m minus 2 and n plus 1 to n plus 2. आफ्टरवर्ड्स बेटे ये देखो, ये वही वैल्यू आ गई है जो जहाँ पे है, मीन्स दिस होल थिंग विल बी रिप्लेस्ड विद दिस होल थिंग। तो ये वाली टू की जो राइट हैंड साइड है वो मैंने जहाँ पे डाल दी बैक, तो आई गॉट बीटा एम एन, m माइनस वन बाई एन पहले ही था, और ये सारी चीज़। तो बेटे वट हैपन, m कम होने शुरू हो गए हैं, m से m माइनस वन हुआ, m माइनस टू हुआ, और n इंक्रीज होने शुरू हो गए हैं, n प्लस वन। इस साइड भी m कम हो गया और n इंक्रीज हो गया।
अगर हम इस तरह से करते रहे तो क्या होगा इन जनरल बेटे, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द रिडक्शन फार्मूला, m कम होते जाएंगे, n बढ़ते जाएंगे, और एक तब तक करते जाएंगे जब तक j वाली वैल्यू 1 नहीं आ जाती। तो ये जो लास्ट में है एंड जो है ना, ये थोड़ा सा याद रख लेना। वी आर कंटिन्यूइंग अनटिल वी आर गेटिंग 1 हियर। तो ये जो जहाँ पे एंडिंग हुई है ये थोड़ा सा रिमेंबर रख लेना बेटे। m कम हो रहे हैं, 1 तक गए हैं, n इंक्रीज हो रहे हैं, और तब तक करना है जब तक बीटा के अंदर 1 नहीं आ जाता। तो ये जो टर्म है लास्ट 1 m प्लस n माइनस 2 एंड m प्लस n माइनस 1, ये दिमाग में रख लेना बेटे। इसको एक्सप्लेन करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, देयर इज नो नीड, यू कैन रिमेंबर दिस वन। आफ्टरवर्ड्स बेटे खुद से 1 से लेके n-1 तक डिवाइड किया, 1 से लेके n-1 तक मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। ये m-1 से लेके 1 तक इकट्ठा एक ब्रैकेट में कर दिया, n से लेके n+1 तक सारा एज इट इज रहने दिया, बीटा वाला सारा एक साइड रहने दिया, ये m+n-1 ही है। तो क्या किया, खुद से 1 से लेके n-1 से डिवाइड कर दिया, 1 से लेके n-1 तक मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट बेटे, दिस होल ब्रैकेट कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल m-1, this whole bracket can be written as factorial n-1, and this whole can be written as factorial m plus n-2। तो मैंने एक्सप्लेन ये 3 टर्म्स कर दी हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछो। अब ये बेटे ये बीटा है, जहाँ पे बेटे कोमा आना है, जहाँ पे ना कोमा आना है, 1 कोमा m प्लस n-1, 1 कोमा m प्लस n-1। और लास्ट डे आई हैव टोल्ड यू, अगर बीटे से इंडिकेशन लिखनी है तो लिमिट 0 से 1, जो पहला है उसमें से एक कम, जो दूसरा उसमें से एक कम। जे तो x की पावर 0 तो 1 ही हो गया। अब इसकी इंडिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n-1। बेटे जहाँ पे भी m प्लस n-1 आना है, करेक्शन कर लेना बेटे, m प्लस n-1 अपॉन m प्लस n-1, और वंस अगेन x के साथ -1 लगाया तो वो नीचे लगेगा।
सब्सिट्यूटेड द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो 1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो गेटिंग फैक्टोरियल m माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 2 और ये वाली मैंने टर्म आगे लिख दी। आपको पता होगा अगर फैक्टोरियल n है तो उसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस 1। उसी बेसिस पे डिनोमिनेटर जो है उसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 1 और यही प्रूव करना था। सर ऊपर करियो। सर ऊपर करियो माड़ा जा बस। तो बेटे नेक्स्ट आर्टिकल है दिस वन। अब ये प्रूव करना है। देखो बेटे जब भी 1 माइनस एक्स होना तो हम हमेशा x को साइंस के थीटा डालते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री में बनाना है। whenever in इंडिकेशन देयर इज 1 माइनस एक्स तो वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू साइंस के थीटा, dx निकाला। जब x 0 है तो थीटा 0 आएगा, जब x 1 डालेंगे तो थीटा पाई बाय 2 आएगा। सब्स्टिट्यूटेड ऑल द वैल्यूज हेयर, उसको जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं करते गए एंड गेटिंग द रिजल्ट। सर ऊपर करिए।
1 माइनस साइन स्क्वायर यू नो कॉस स्क्वायर है, बस नॉर्मल कैलकुलेशन की है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट इज दिस आर्टिकल, अब जे प्रूव करना है बेटे। तो जे मैंने लेफ्ट साइड पकड़ ली, इसको ना जे वाली फॉर्म बनाने लगे हैं। मैंने इसको लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा की पावर p बाई 2, इसको लिख लिया कॉस के थीटा की पावर q बाई 2। कॉस के को कन्वर्ट कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा को मान लिया t, डिफरेंशिएट कर दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डी टी, डी थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा को फिर लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड सब्स्टिट्यूटेड। फिर अगर थीटा 0 है तो t 0 आएगा, अगर थीटा पाई बाई 2 है तो t 1 आएगा। बैक सब्स्टिट्यूटेड, सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया बेटे। ये फिर वही फॉर्म बन गई x की पावर 1 माइनस एक्स की पावर, तो इस पावर में एक इंक्रीज करके लिख दिया, इस पावर में एक इंक्रीज करके लिख दिया, तो जो चाहता है वो आंसर आ गया। अब नोट डाउन, जो डाउट होगा साथ में पूछ लेना बेटे।
सर cos की टर्म 1 minus sin square थीटा का लिख दिया cos के थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, मतलब से cos की टर्म अनरूट कर दिया ना। बोलिए आप। ओके बच्चों डन। इससे बेटे जो बीटा के आर्टिकल्स है ना वो कंप्लीट होते हैं। नाउ कंटिन्यूइंग विद द एक्सरसाइज। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज रिटर्न एक्सप्रेस द इंटीग्रल्स एज बीटा फंक्शन। You are provided with the various integrals and you have to express them in beta functions. जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो बेटे जो बीटा फंक्शन है ना उसमें एक कंडीशन है कि बाहर x होना चाहिए
और अंदर 1 माइनस एक्स होना चाहिए। तो मीन्स लेकिन ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डेट्स वाई आई सब्स्टिट्यूटेड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। उसमें से मैंने x निकाला, dx निकाला, न्यू लिमिट्स निकाली, सब्स्टिट्यूटेड ईच एंड एवरीथिंग, x की वैल्यू डाली, एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाली, dx की वैल्यू डाली। उसको जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं करते गए करते गए करते गए। ये देखो फिर बीटा वाली फॉर्म बन रही है। इस वाले में एक इंक्रीज करना है, कॉमा इस वाले में एक इंक्रीज करना है, और सिंप्लीफाई कर लो, ऑटोमेटिकली वो बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। दिस वाज द रिक्वायरमेंट। नाउ कंटिन्यू विद दिस वन। सर शुरू तो करियो, स्टार्टिंग।
बेटे नेक्स्ट वन है दिस वन। अब देखो जहां पे 8 माइनस एक्स क्यूब है तो हमने इस तरह से बनाना है कि जहां पे 1 माइनस टी बन जाए। तो नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग एक्स क्यूब इज इक्वल टू 80। एक्स क्यूब को अगर 80 डालेंगे तो 8 बाहर आ जाएगा तो 1 माइनस टी बच जाएगा। तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन सच ए वे डैट जहां पे 1 माइनस टी बन जाए। नाउ एक्स क्यूब को 80 डाला, एक्स बन गया 2t की पावर 1/3, dx आ गया, x आ गया, t आ गया, लिमिट्स आ गई, सब्स्टिट्यूटेड। उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ऑटोमेटिकली जहां पे वो बीटा फंक्शन फॉर्म बन जाएगी। इसकी पावर में 1 इंक्रीज कर देना है, इसकी पावर में 1 इंक्रीज कर देना है, एंड फिनिश्ड। सर 1 मिनट फर्स्ट वाला करियो, लास्ट तो रह गए। हो जाएगा तो बेटे बता देना। हाँ जी सर कर दो जी। पहले मतलब ये कैलकुलेशन होती है, आफ्टरवर्ड्स ऑल दीज कैलकुलेशंस आर सब्स्टिट्यूटेड टू दिस साइड। एक्स क्यूब को 80 डाला, एक्स क्यूब को 80 डाला, dx की वैल्यू डाली।
नेक्स्ट बेटे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। अब 3-4 स्क्रीनशॉट्स ले लो बिकॉज ऑल क्वेश्चंस आर सेम। अब इसमें मैंने एक्स स्क्वायर को 40 डाला है बेटे, ये जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स, बाद में इसको कंप्लीट करते रहना। इसमें एक्स स्क्वायर को 40 पुट किया एंड ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा बीटा में। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीनशॉट। This one is the second one. थर्ड वन। अब इसमें देखो एक्स क्यूब को फिर 80 किया गया, फोर्थ वन। फिफ्थ। सिक्स। आगे इसमें एक्स के को टी किया गया, सेवंथ। एट। इसमें एक्स क्यूब को टी किया गया, नाइन्थ। टेंथ। तो देखो बेटे टी की पावर 0 भी चलेगा क्योंकि उसमें एक इंक्रीज करने से +1 बन रहा है। तो आज के लिए बेटे इतना ही, नेक्स्ट करेंगे बेटे फिर।